हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. क्वेश्चन बता रहा है कि ग्राउंड के ऊपर एक टावर है और एक पोल है। ये ए बी जो है ना, ये ग्राउंड के ऊपर एक पोल है और ये जो पी क्यू है ये ग्राउंड के ऊपर एक टावर है, दोनों वर्टिकली है। अगर ये पोल जो है ना और ये टावर दोनों ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़े हैं तो ये एंगल कितना बनाएंगे? यहाँ पे वर्टिकली ये एंगल बनाते हैं ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल यहाँ पे टावर बनाएगा ग्राउंड के साथ ये 90 डिग्री एंगल होगा। और यहाँ पे जो टावर ये पोल जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा वर्टिकली वो 90 डिग्री होगा। और यहाँ जो ये टावर ग्राउंड के साथ यहाँ पे एंगल बनाएगा ना, ये भी वर्टिकली है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। यानी दोनों ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं क्योंकि वर्टिकली खड़े हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पे हमें एक पोल है और एक टावर है। ये जो पोल है ना, इसकी लेंथ जो है ना या हाइट जो है वो इसकी 6 मीटर है और ये पोल जमीन के ऊपर शेडो बनाता है। ये बीसी उसकी शेडो है और शेडो कितनी लेंथ का बनाता है? शेडो की लेंथ है 4 मीटर। इसी तरह ये जो टावर है ना, पी क्यू टावर है, पी क्यू टावर की हाइट है और क्यू आर जो है ना ये इस टावर की शेडो है। क्वेश्चन वही से बता रहा है कि टावर की शेडो जो है ना ये क्यू आर ये 28 मीटर है। ये टावर 28 मीटर की लेंथ की शेडो बनाता है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे पी क्यू निकालना है, यानी हाइट ऑफ टावर निकालना है। हमें टावर की हाइट निकालनी है। ये शेडो जो है ना टॉप ऑफ टावर के साथ ये एंगल आर बनाता है और ये जो शेडो है ये टॉप ऑफ पोल के साथ ये एंगल सी बनाता है। यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगी क्योंकि एक ही समय पे जो शेडो टॉप ऑफ पोल के साथ एंगल बनाएगा उसी समय पे ये वाली शेडो जो है ना ये टॉप ऑफ टावर के साथ भी सेम एंगल बनाएगा। मतलब जितना एंगल सी होगा उतना एंगल आर भी होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल। ये जो ए बी है ये हमने लेट की है हाइट ऑफ पोल एंड पी क्यू जो है ना ये है हाइट ऑफ पी क्यू हमने लेट की है हाइट ऑफ टावर एंड पी क्यू बी द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे इक्वल क्या है। इस ट्रायंगल में ये एंगल बी जो है ना ये भी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में एंगल क्यू ये भी 90 डिग्री है, यानी इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। क्योंकि ये वर्टिकली ये पोल खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह ये वर्टिकली टावर खड़ा है सेम ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्या है यहाँ पे, ये जो बी सी है ना ये इस पोल की शेडो है और ये जो क्यू आर है ये इस टावर की शेडो है। एक ही समय पे ये जो शेडो है ना पोल की, ये टॉप ऑफ पोल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये क्यू आर शेडो जो है ना ये टॉप ऑफ टावर के साथ एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल सी और एंगल आर जो है ना ये इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों शेडो से बनते हैं और टॉप ऑफ टावर से बनाते हैं। ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे शेडो will make same angle on the ground.
एंगल ऑन द ग्राउंड, एक ही समय पे शेडो ग्राउंड के ऊपर सेम एंगल बनाती है, इसीलिए एंगल सी और एंगल आर बराबर है यहाँ पे। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो दो एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इनको सिमिलर कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर को। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे? दो दो एंगल इनमें इक्वल आ रहे हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे सिमिलर आ गए हमें। अब जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब इसका पहला साइड जो है ना ये ए बी, और यहाँ से जो पहला साइड बन रहा है पी क्यू, इनका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा। इसका जो दूसरा साइड बन रहा है बी सी, और इसका दूसरा साइड क्यू आर, इनका रेशियो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हीं दो से हमें हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। यानी जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी इसका ए बी अपॉन इसका पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा इसका बी सी अपॉन इसका क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब हम इनमें वैल्यूज डाल देंगे। ए बी कितना है? ए बी है हाइट ऑफ पोल, वो कितना है 6 मीटर, अपॉन पी क्यू क्या है? पी क्यू है हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है, इसको ऐसे ही रखना है, पी क्यू ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू बी सी कितना है? बी सी है 4 मीटर, अपॉन क्यू आर कितना है? क्यू आर है 28, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे कैंसलिंग करेंगे, 4 1 आर 4, 4 7 आर 28। जब इस तरह दो फ्रैक्शंस होंगे, बीच में इज इक्वलिटी की साइन होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पी क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू 1 आर पी क्यू, बीच में इज इक्वल टू ऐसे ही इस 6 को 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 7 आर 42, पी क्यू आ गया 42। अब पी क्यू क्या है? पी क्यू है हाइट ऑफ टावर, यही हमें निकालनी थी यहाँ पे हाइट ऑफ टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। टावर की हाइट कितनी होगी फिर? 42 मीटर।